एक मौका आप अपने भाई बेटा तेजस्वी को दीजिए। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी को खत्म करने की है, नया बिहार बनाने की है, विकसित बिहार बनाने की है, जहाँ किसी भी बिहारी भाई को पढ़ाई दवाई कमाई के लिए दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार तेजस्वी बनाना चाहता है। बड़े बड़े दावे नहीं करती है। तेजस्वी यादव स्टेज के माध्यम से कहते हैं हर घर में सरकारी नौकरी, कैसे संपन्न कर पाएंगे पुनिया साहब? बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल आप देख लेना। हरियाणा में भी बन रही थी कांग्रेस की सरकार, ने भी बिल्कुल, ये तो वोट चोरी करके जीते हैं हरियाणा के अंदर, मार्जिन सिर्फ 0.5%। अगर मैं तो कांग्रेस की बात करो, आपने फिर महागठबंधन क्यों ज्वाइन किया? गठबंधन करना वहाँ के जो हालात हैं, जो जमीनी ग्राउंड है उसके ऊपर, उसके हिसाब से। लोग तो कह रहे हैं एक बीजेपी पार्टी ने सारी पार्टियों को जो है एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी तो झूठ बोलती है, झूठों की पार्टी है, वो जुमलों की सरकार में कुछ काम नहीं है। बहुत गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी आज बिहार में चरम पे है। तो आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, अगर आपकी पार्टी में वो अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छे हैं। वो तो इससे पहले हम बात करते हैं जो बिहार के तो लोग हैं वो पलायन करने पर मजबूर है, बाहर राज्यों के अंदर जाने के लिए, खाने कमाने के लिए वो लोग जाते हैं। क्या इसको रोक पाएंगे आप? बिल्कुल रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पलायन वही लोग करेंगे जहाँ जिसका रोजगार खत्म हो जाएगा। उनको रोजी रोटी नहीं होगी तो बाहर कहीं ना कहीं तो आदमी अपना पेट पालेगा, गुजारा करेगा। नमस्कार, मैं हूं वैष्णव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करेंगे बिहार को लेकर। जी हाँ, जिस बिहार पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी पड़ी हैं, आज हम उस बिहार की बात करेंगे जिस बिहार को कहीं ना कहीं विकास का जो है इंतजार था। जी हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियां आई, बड़ी बड़ी पार्टियों ने दम भरा कि हम बिहार का विकास करेंगे। बिहार के जो लोग हैं उनका दूसरे राज्यों में जाने का जो पलायन है काम के लिए, उसको रोकेंगे। तो बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बिहार की हकीकत आज भी किसी से छुपी नहीं है। आज हम बात करेंगे, हरियाणा के हिसार में हम मौजूद है और खुद को राहुल गांधी का सच्चा सिपाही बताने वाले ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े ही नजदीकी माने जाते हैं, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और अगर हम बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो युवा नेताओं में शुमार हैं, उनके भी काफी नजदीकी माने जाते हैं। तो बिहार को लेकर कुछ प्रश्न हम इनसे करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे जो है इनकी पार्टी लगा लो या ये जिस प्रकार से एक जो महागठबंधन जो तैयार हुआ है उसको लेकर बड़े बड़े ये वादे कर रहे हैं बिहार के अंदर। उन वादों में कितनी सच्चाई है वो जानने की कोशिश करेंगे। पुनिया साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी खबर। आपका और आपकी खबर का बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल का, जितने भी दर्शक चैनल को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बात करूं, आपने कहा कि राहुल गांधी जी का मैं सच्चा सिपाही हूं, उनकी टीम का मेंबर हूं, और जो वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे मैं भी चलता हूं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मेरे नेता हैं, जिन्होंने मुझे राजनीति में मेरा मार्गदर्शक किया। और दीपेंद्र हुड्डा जी छोटे भाई एमपी साहब हैं, वो बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और मेरे उनके बिल्कुल घर की तरह मेरे को मानते हैं, पहली बात। अब आपने करी बिहार चुनाव के ऊपर, बिहार चुनाव के अंदर बिहार की जनता बीजेपी और नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की सरकार है उससे करस्त है। 20 साल से उनका वहाँ पे शासन चल रहा है, और आज बिहार का युवा उसको समझ आ चुका है। क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, वो बात तो बिहार में जाके भाषण पर लंबे चौड़े भाषण करते हैं, लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में लगाने का काम करते हैं। मजदूरी करें, बिहार के लोग आज पूरे कई स्टेटों में काम करने आते हैं। हमारे यहाँ भी है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मैं वही जानना चाहता हूँ, जो बिहार इतना पीछे है, आपकी पार्टी लगा लो, जो महागठबंधन हुआ है वो उन्होंने कुछ ज्यादा बड़े बड़े दावे नहीं कर दिए। तेजस्वी यादव स्टेज के माध्यम से कहते हैं हर घर में सरकारी नौकरी, कैसे संपन्न कर पाएंगे पुनिया साहब? वो देखो, महागठबंधन उन्होंने जो वायदे किए, कांग्रेस जो करती है, जो है वो सारा उनको लागू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी सबसे चरम पे है बिहार के अंदर। मैं वही तो चाह रहा हूँ, कैसे कोई जादू की छड़ी लाएंगे क्या? छड़ी नहीं, वहाँ नौकरियां बहुत हैं लेकिन ये लगा नहीं रहे, वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार है। और जब खेती की बात करें तो वहाँ पे मक्का ज्यादा होता है बिहार के अंदर, लेकिन कोई एमएसपी नहीं मिलता। वहाँ बिहार के अंदर मंडियां ही नहीं है, किसान कहाँ बेचे, उनका औने पौने दामों में जो भी होता है वहाँ पे वो व्यापारी। इसी तरीके के सब्ज बाग जो दिखाती है बड़ी बड़ी पार्टियां, और 20 साल से जो बिहार के जो लोग हैं वो ऐसे ही सब्ज बाग देखे थे, उन्होंने अब एक बहुत बड़ी पार्टी को सत्ता के अंदर डाला था। आप भी इस तरीके के वादे कर रहे हैं कि भाई बिहार के अंदर हर एक घर के अंदर सरकारी नौकरी दे देंगे? बिहार के अंदर फैक्ट्रियां लगाएंगे, बिहार के अंदर बड़ी कोई इंडस्ट्री लेके आएंगे,
बिहार के अंदर कोई IT सेल के और बड़ी बड़ी वहाँ पे कंपनियां आएंगी अगर सत्ता परिवर्तन होगा मार। लेकिन बिहार के अंदर जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है वो सिर्फ झूठे पलटी मार उनका नाम है, वो पलट जाते हैं लेकिन काम नहीं है, वहाँ धरातल में कुछ काम नहीं है। बहुत गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी आज बिहार में चरम पे है। आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, अगर आपकी पार्टी में वो अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता, शामिल होंगे ना होंगे तो बाद की बातें हैं, तो भविष्य के उसमें गर्भ में क्या होगा। लेकिन आज के हालात देखें तो हमारे राहुल गांधी जी वहाँ सबसे वर्ल्ड के बहुत बड़े नेता हैं और जननायक हैं। मुझे साहब राहुल गांधी जी की भी बात करेंगे, पहले उससे पहले हम बात करते हैं जो बिहार के जो लोग हैं वो पलायन करने पर मजबूर है, बाहर राज्यों के अंदर जाने के लिए, खाने कमाने के लिए वो लोग जाते हैं, क्या इसको रोक पाएंगे आप? बिल्कुल रोकने प्रयास करेंगे, क्योंकि पलायन वही लोग करेंगे जहाँ जिसका रोजगार खत्म हो जाएगा, उनको रोजी रोटी नहीं होगी तो बाहर कहीं ना कहीं तो आदमी अपना पेट पालेगा, गुजारा करेगा। इसलिए बिहार के लोग बाहर पलायन करते हैं। पलायन भी रोकेंगे और नौकरियां भी देंगे, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी लगाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार वहां पर देंगे। और ये हमारी प्रियंका गांधी जो हिंदुस्तान की शेरनी है, जब वो धाड़ती है तो बीजेपी के बिल्कुल लोग ढीले हो जाते हैं। वो उन्होंने भी कहा है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप लोग, अगर आप लोग इतने मजबूत होते हैं, अगर मैं तो कांग्रेस की बात करो, आपने फिर महागठबंधन क्यों ज्वाइन किया? गठबंधन करना वहाँ के जो हालात हैं, जो जमीनी ग्राउंड है उसके ऊपर, उसके हिसाब से लोग तो कह रहे हैं एक बीजेपी पार्टी ने सारी पार्टियों को जो है एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी तो झूठ बोलती है, झूठों की पार्टी है, वो जुमलों की सरकार है, जुमले फेंकते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी धरातल पे काम करती है और वहाँ पे सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी इसमें, और पूरा तूफान मचा बिहार के अंदर, और ये बीजेपी और ये सारा सब आंधी में बह जाएंगे बिहार के अंदर। मुझे साहब मेरे को ये बताइए, बिहार के लोग जो है महागठबंधन पर क्यों विश्वास करें? वो लोग 20 साल से देख रहे हैं ना, वहाँ पे करस्त हैं लोग सरकार से, वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है उनको, जो लोगों के जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए लोग नाराज हैं। कौन से वायदे पूरे नहीं किए? सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री वादा कर बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, खुद का विकास औरों का विनाश, इसका आप उल्टा कह रहे हो। ये सबका साथ नहीं करते, खुद का विकास करते हैं। और 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश के अंदर, बड़े बड़े उद्योगपति, उनका विकास है, बाकी कहाँ विकास है? कहीं विकास नहीं है। बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल आप देख लेना। हरियाणा में भी बन रही थी कांग्रेस की सरकार में भी बिल्कुल, ये तो वोट चोरी करके जीते हैं। हरियाणा के अंदर मार्जिन सिर्फ 0.5% का है और 22,000 वोटों से हमारी सरकार नहीं बनी। बाकी तो ये वोट चोरी के बड़े आरोप लगा रहे आप ही की पार्टी के नेता हरियाणा के अंदर, कहते हैं भैया फलाने कांग्रेस की नेता की वजह से हार गया। नहीं नहीं, नेता की वजह से नहीं, यहाँ वोट चोरी की वजह से आ रहे हैं। सर ने चोरी की है, मैंडेट चोरी किया, चोरी की सरकार है ये, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे हमारी हरियाणा की हो, जहाँ जहाँ चुनाव थे ये वोट चोरी करके जीते हुए। तो राहुल गांधी जी ने प्रूव कर दिया। चुनाव आयोग इसके ऊपर क्यों नहीं उसका जवाब देता, लेकिन चुनाव आयोग चुप है, बीजेपी के लोग जवाब देते हैं। इसका मतलब साठगांठ। और बिहार में भी इन्होंने पूरा प्रयास करेंगे ये लोग चोरी करने है, लेकिन वहाँ का जो मतदाता बड़ा जागरूक है और वो होने नहीं देगा। फिर चुनाव होता तो इनका तो सफाया बिल्कुल बिहार के अंदर। तो क्या इस बार बिहार की जनता महागठबंधन को मौका देने जा रही है? बिल्कुल देने जा रही है, और बिहार से क्रांति की शुरुआत होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिहार जैसे जीतेंगे तो उसके बहुत परिणाम आगे देखना, बहुत पूरे देश के अंदर क्रांति आएगी और बीजेपी उस क्रांति के अंदर उठ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों इस समय हरियाणा के हिसार में मौजूद थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता वजीर सिंह पुनिया जी मौजूद थे। खुद को राहुल गांधी का सच्चा सिपाही कहते हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के चुनाव की बात करें, तो पूरे देश की निगाह जो है बिहार के चुनाव पर लगी हुई है। महागठबंधन के जो बड़े बड़े जो फैसले उन्होंने लिए, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे और बिहार को एक ऐसा स्टेट बना देंगे जिस स्टेट का कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे राज्यों में खाने कमाने नहीं जाएगा। फिलहाल अगर बिहार की बात करें तो बिहार के लोग लगातार खाने कमाने के लिए बाहर पलायन करते हैं और इसी को लेकर एक बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव या महागठबंधन को बोले उन्होंने बनाया है और हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तेजस्वी यादव की अगर वीडियो देखेंगे आप, हर वीडियो में तेजस्वी यादव यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है बिहार को जो है हम एक अलग ही लेवल पर लेकर जाने वाले हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगवाएंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो सब्ज बाग बिहार की जनता को दिखा रहे हैं, क्या वो सब्ज बाग को देखकर क्या बिहार की जनता महागठबंधन पर भरोसा करेगी? क्या महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? ये देखने वाली बात होगी। अगर आप भी बिहार से हैं या आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप मुझे कहीं यहाँ को जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या बिहार के अंदर महागठबंधन बनने जा रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कहीं यहाँ को जरूर दीजिएगा। इन तस्वीरों के साथ मैं कहीं लेता हूँ इजाजत।
बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।